और सबसे पहले जो खबर आ रही है वो इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि वो व्हाइट हाउस में आमंत्रित होने के लिए आभारी हैं। उन्होंने ट्रंप को एक सच्चे सहयोगी के रूप में सराहा जो अपने वादों को पूरा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ समझौता नहीं होने पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने ईरानियों को चेतावनी दी कि अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई तो उनको बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अमेरिका की जंग की सूरत में किसी भी तरह की मदद करते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान इजरायलियों ने तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सेना, पुलिस, सुरक्षा सेवाएं और आवश्यक संस्थाओं को बर्बाद करना बंद करे। गाजा पट्टी में इजरायल का हमला लगातार जारी है। ताजा हमले में 32 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह हमला इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के पहले किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया और मध्य पूर्व युद्ध विराम वार्ता के बारे में बात की। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार रूस से बात कर रही है। इस युद्ध को कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध कभी शुरू नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के अगले कुछ हफ्तों में व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपराध के प्रति बहुत सख्त होने के लिए राष्ट्रपति नायब बुकेले की प्रशंसा भी की है। खबर है कि इजरायल ने गाजा के 50% हिस्से पे कब्जा किया है। इजरायली सैनिकों और अधिकार समूहों के अनुसार सेना ने गाजा सीमा के पास सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया, जहां फिलिस्तीनी घरों, खेतों, बुनियादी ढांचे को इस कदर नष्ट कर दिया गया कि वहां जीवन बसर करना अब नामुमकिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति का असर अब हार्वर्ड और यूसीएलए जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज पर भी पड़ रहा है, जहां पढ़ने वाले कई छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरे अमेरिका में कम से कम 300 स्टूडेंट वीजा रद्द किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उज्बेकिस्तान के दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान को अपने ऐतिहासिक संबंधों को नए पनप रहे क्षेत्रों में भी मजबूत करना होगा। ओम बिरला इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 150वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रहे हैं।